फंक्शंस को समझेंगे। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, और इसके 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट तो फंक्शन क्या, कोई भी मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पर हो, वो जो पांच बेसिक्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, क्या करते हैं, वो परफॉर्म करता है। इन्हें हम एक प्रोसेस भी मानते हैं। इनका शॉर्टकट हुआ POSD, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। हम इसे समझते हैं। तो वो कोई भी मैनेजर हो, चाहे वो किसी लेवल पर हो, ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करता ही करता है। इन्हें हम एक प्रोसेस में मानते हैं। तो प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग को हम आगे इसको मतलब फुली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन सही तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको बता देते हैं आगे। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको मतलब प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है, इसको फुली एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बेसिक्स जान जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक कर लेते हैं, आगे के चैप्टर में इसको फुली एक्सप्लेन में पढ़ना है। तो प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मीन्स क्या, एक योजना बनाना। क्या करना, एक योजना बनाना, प्लानिंग समझते हैं। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले सबसे पहला स्टेप मेरा तो यही है प्लानिंग का। इसका मतलब है कि एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर गोल्स के बीच के गैप ब्रिज करता है, ठीक है, गैप को ब्रिज करता है। तो प्लानिंग ही बताता है कि कोई भी काम को क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, ये प्लानिंग ही डिसाइड करता है, ठीक है। ये प्रेजेंट में ही फ्यूचर गोल के बीच का गैप को फुलफिलमेंट करता है, मतलब ब्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, यहीं पे योजना बनता है। उसके बाद क्या होता है हमारा सेकंड, क्या है, सेकंड हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इसको हम लोग कर लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या, संगठित करना। इसका हिंदी में होता है संगठित, संगठित करना, ठीक है। तो देखिए, ये प्लान बनाने के बाद उस प्लान को सच करने के लिए रिसोर्सेस, क्या, रिसोर्सेस इकट्ठा करना, इसमें ड्यूटी असाइन करना, कौन करेगा, कौन कौन क्या क्या करेगा, यही असाइन करता है। क्या है यहाँ पे देखिए ना, इसका यहीं पे तो ऑलरेडी है ना, असाइनिंग, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम है, प्लान्स बनाने के, जो भी प्लानिंग यहाँ पे बन गया, ठीक है, उस प्लान को सच करना। क्या, सच करना किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग का काम है। क्या, तो प्लान्स को सच करना, प्लान को सच करने के लिए क्या करना, रिसोर्सेस इकट्ठा करना। रिसोर्सेस ही तो सबसे बड़ी क्या है, एक कंपनी के लिए रिसोर्सेस एक एसेट का काम करती है। तो रिसोर्सेस को क्या करना, इकट्ठा करना, उसके साथ साथ क्या, ड्यूटीज को असाइन करना, ड्यूटीज को मतलब यहीं पे असाइन की जाती है। तो डिपार्टमेंट के बनाए जाते हैं, मतलब क्या, देखिए क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, क्या करता है, प्लान बनाने के बाद उस प्लान को सच करने के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करना, इसमें ड्यूटी असाइन की जाती है, डिपार्टमेंट के क्या, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, और किसको किसे रिपोर्ट करना है, मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप यहीं तय होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में ही मतलब प्लान तो बन गया है, प्लान बनने के बाद जो क्या होता है, यहीं पे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ठीक है, ड्यूटी असाइन करना, मतलब डिपार्टमेंट बनाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, अथॉरिटी देना और रिलेशनशिप बिल्ड करना, क्या, ये ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फुल्ली, ठीक है, बस यहाँ पे बेसिक सबको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या,
स्टाफिंग का काम है ना हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल्स, क्या कर्मचारियों को, क्या कर्मचारियों की नियुक्ति। स्टाफिंग का होता है कर्मचारियों यानी एम्प्लॉय की हायरिंग। तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनने के, जो ऑर्गेनाइजेशन का तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, तो बनने के बाद वहाँ काम, क्या काम करने के लिए लोगों, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो सब कुछ तैयार हो गया, तो भाई काम करने के लिए मतलब मेन पावर चाहिए ना, तो मेन पावर का हायरिंग करना, ठीक है, मेन पावर का मतलब फुलफिलमेंट करना, उनकी हायरिंग करना, क्या स्टाफिंग का ही काम है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो बनने के बाद वहाँ काम करने के लिए लोगों की जरूरत, क्या जरूरत तो होगी। तो स्टाफिंग का सिंपल मतलब है राइट पर्सन टू दी राइट जॉब। हाँ, मतलब जो व्यक्ति मार्केटिंग वाला है, ठीक है, तो हम उसको मार्केटिंग का ही काम देंगे, ना कि उसको हम फिनांस का काम देंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग का सीधा सीधी मतलब है राइट पर्सन फॉर दी राइट जॉब। देखिए, और इस स्टाफिंग का ही काम क्या है, रिक्रूटमेंट भी करना, रिक्रूटमेंट करना यानी लोगों को ढूंढना और सिलेक्शन करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये स्टाफिंग में ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा प्लानिंग क्या करता है, प्लान बनाता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, ठीक है, रिसोर्सेज इकट्ठा करता है और ड्यूटी असाइन करता है, किसका काम, इसमें ऑर्गेनाइजिंग में होता है, ठीक है। कौन कौन डिपार्टमेंट बनेंगे, कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। और स्टाफिंग का क्या काम है, स्टाफिंग मतलब समझिए, स्टाफिंग का आ गया, तो स्टाफिंग क्या, यहाँ पे स्टाफ को नियुक्ति करना, मेन पावर को हायरिंग करना, ठीक है, मेन पावर का हायरिंग करना, मेन पावर को मतलब सही पर्सन को सही जॉब पे डालना, रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, लोगों को प्रोवाइड करना, ठीक है, ये स्टाफिंग में ही होता है। उसके बाद हम करेंगे, जब हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग से क्या समझते हैं आप, मतलब क्या, डायरेक्टिंग में क्या होता है ना, आप समझिए, डायरेक्टिंग में अब लोग, देखिए जब हमारे पास तो लोग आ गए हैं ना, तो उनके काम को शुरू करवाना, यानी डायरेक्टिंग में मैनेजर अपने टीम को क्या करता है, लीड करता है। जब हमारे पास प्लान बन गए, रिसोर्सेस आ गए, मेन पावर आ गया, मतलब डिपार्टमेंट बन गया, अब क्या, काम को तो करवाना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब तो लोग आ गए हैं ना, तो अब क्या करना है, उनको काम को शुरू करवाना है, किसको, इसमें होता है, कहाँ होता है, डायरेक्टिंग में होता है, क्या काम को शुरू करवाया जाता है। तो काम को कहाँ शुरू करवाना, डायरेक्टिंग में क्या होता है, मैनेजर को अपनी टीम को लीड करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करता है और उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखता है, ताकि काम सही, क्या सही डायरेक्शन में हो सके, ठीक है। यह कहाँ होता है, ये डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग मीन्स गाइड एंड मोटिवेटिंग ऑफ स्टाफ। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास प्लान बन गए, रिसोर्सेस आ गए, काम की ड्यूटी बट गई, डिपार्टमेंट बन गए, मेन पावर आ गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिए, साथ ही साथ क्या हुआ, जब सिलेक्शन भी हो गया, मेन पावर आ ही गया ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड हो गया, तब अब ये तो बच के काम ही करवाना है ना। अब ये चारों प्रोसेस के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस कौन सा है, कंट्रोलिंग। लास्ट प्रोसेस हमारा है कंट्रोलिंग। तो देखिए, ये आखिरी स्टेप है हमारा, पर बहुत ज़रूरी है। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल काम हमारे प्लान्स पे हो रहे हैं कि नहीं, हमारे जो भी हम प्लान बनाए थे उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं।
अगर कोई फ़र्क रह गया, मतलब कोई फ़र्क आता है, तो हम उसके रीज़न क्या करते हैं, ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? रीज़न को हम लोग यहीं कंट्रोलिंग में, क्या रीज़न रह गया कि हमारा काम सही से नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क रह गया कि ये काम सही से नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे रीज़न, क्या करते हैं, रीज़न को ढूंढे जाते हैं। ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जब हमारा रीज़न हो गया, हम रीज़न ढूंढे जाते हैं। ठीक है, रीज़न ढूंढ लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ हम एक्शन लेंगे। ठीक है, कोई भी मतलब खामी पाया गया तो हम वहाँ पे एक्शन लेंगे, और साथ ही साथ हम तो रीज़न पता कि नहीं क्या रीज़न रह गया। ठीक है, ताकि फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में हमारा कोई गलती दोबारा, मतलब दोबारा ना हो। ठीक है, समझ गए ना, जब हमारा मतलब फ्यूचर में हम लोग करते हैं कि ये काम फिर से रिपीट, मतलब जो भी हमारा गलती हुआ वो रिपीट ना हो। तो देखिए इसमें हम समझ गए ना, क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या आता है, प्लान्स बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी नया कंपनी स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, गोल डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्लानिंग के कैसे कब होगा। ठीक है, और उसके साथ ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ड्यूटी को असाइन किया जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज भी लाया जाता है, यहीं पे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है। फंड, मतलब फंड भी जुटाया जाता है यहीं से। फंड में तो क्या होगा, मेन मटेरियल मनी, तो क्या कर करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होता है। और स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में होता है कि क्या, मेन पावर का हायरिंग। ठीक है, मेन मेन पावर लाना। ठीक है, सिलेक्शन करना, मेन पावर को लाना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद डायरेक्टली में क्या होता है, जब हमारे पास तीनों चीज़ हो गए तो हम क्या करें, एक मैनेजर से उनका काम, सबका डिपार्टमेंट उनसे हम काम करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद काम यहीं पे होता है। उसके बाद हम अपने स्टाफ को मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे काम को कंट्रोलिंग ही क्या करता है, परफॉर्म करवाता है, और यहाँ पर रीजन ढूंढता है कि क्या गलती रह गया ताकि वो फ्यूचर में ना हो, और काम सही से, काम में कोई फ़र्क नहीं है ना। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, और हम यहीं पे करेंगे क्लास को ख़त्म। ठीक है, आज के लिए एक प्यारा सा गुड बाय।